ट्रंप नाल पंगा नोट चंगा, ये चीज सबको पता है और जानते भी सभी कि उससे पंगा लिया। वो एक बार बोलता है, उसके बाद तो कार्रवाई कर देता है। जैसे वेनेजुएला के ऊपर कार्रवाई कर दी, राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से उठा के लिया आया। यहाँ पर भी किसी के नाम के संबंध निकाले हुए हैं, पता होगा ना, ऐसे उठाते हैं वो। अभी इन्होंने बचा खुचा पंगा और बड़ा पंगा ले लिया अब ट्रंप के साथ। जो क्रिसमस के मौके पर तोड़ फोड़ करी गई थी, उनको बाहर निकाला गया। ईसाई मशीनरी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। क्या ये रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी ट्रंप के पास? पहुंचेगी। आपको डिटेल में बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। कार्रवाई कैसे करता है, पहले बोलता है उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के ऊपर इनाम रखा था ट्रंप ने $50 मिलियन का। राष्ट्रपति ने 3-4 भाषण दिए थे, जैसे अपने यहाँ पे बोलते हैं क्या है अमेरिका, ऐसे उसने बोला था। बोला अमेरिका में हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाए। वो छू कर नहीं दिखाया, वो बेडरूम से नाइट ड्रेस में उठा दिया, उठा के ले आए। अब कहाँ है वो, सिर्फ ट्रंप को पता है कहाँ है। उसकी डिटेल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कई दिन हो गए थे, जो साथी थैंक्स बटन के जरिए भेजते हैं। और हाँ, आज जो शादी की सालगिरह है अपनी, उसकी बधाई देने वाला सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बलजीत सिंह ₹40, जसविंदर सिंह ₹100, हरजीत रोसा 9875 के नाम से आईडी है, इन्होंने $5। जसविंदर सिंह ₹40। फिर ये है जसविंदर सिंह U8C ₹100। इन भाइयों का धन्यवाद जिन्होंने थैंक्स बटन से ये मदद की। अब आपको जो बताने जा रहे हैं, अभी भाई अभी तक तो ध्यान दे रहे थे अमेरिका के ऊपर, अमेरिका से निकाले जा रहे हैं, सऊदी अरब से निकाले जा रहे हैं। ईरान में बिगड़े हालात, विरोध प्रदर्शन के बीच फंसे हजारों भारतीय छात्र, विदेश मंत्रालय में से हुई है गुजारिश। ईरान के अंदर हालात बिगड़े हुए और हजारों छात्र फंसे हुए हैं इंडिया के। वेनेजुएला में भी हजारों इंडियन फंसे हुए हैं और वेनेजुएला पर कब्जा करके बैठ गया अमेरिका। समझ रहे इसका? नहीं समझ रहे, आपको डिटेलमेंट में बताना पड़ता है, तब आपकी समझ में आता है। पहले एक बार इसको सुनना, उसके बाद बात करते हैं ट्रंप का अगला एक्शन क्या है। ये सुनना एक बार थोड़ा सा है। देश के प्रेसिडेंटां ਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ। ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਟਰੰਪ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਭਾਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸੋ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਇਹਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਰਨ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਆਇਲ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂਗਾ ਟਰੰਪ। So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition। ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਬੋਝ ਦੇ ਲਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨੋਟ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਬਈ ਆ। ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। So keep following, keep liking, and stay tuned for what happens next. ये जो नेक्स्ट शब्द आया है ना, ये बड़ा खतरनाक शब्द आया है। आप इसको मतलब शायद ही समझ पाओगे, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति, इंडियन एम्बेसी के अंदर से भी नशा पकड़ा गया है और उसके खिलाफ है ट्रंप। पता है आप लोगों को? पीछे आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब ट्रंप ने बोला था कि अगर मेरा बस चले तो हर अमेरिका की हर गली में एक गुरुद्वारा साहिब बनवा दूंगा। खालसा धर्म को मानते हैं वो, आपको पता होगा, अमेरिका में तकरीबन माना जाता है। यहाँ पर जो तुमने बाढ़ चलाई थी, जो क्रिसमस पर तोड़ फोड़ की थी, उनकी जमानत होने पर तुम ऐसे ढोल नगाड़े बजा रहे हो, हैं? तुम जानबूझ कर पंगा ले रहे हो। और पंगा किसके साथ ले रहे हो? डॉन 2 के साथ। हालांकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता मेरे को। अभी देखना, चाइना भी बयान दे रहा है, उधर से रसिया भी बयान दे रहा है, लेकिन छेड़ेगा कोई नहीं, कोई भी नहीं छेड़ेगा इसको, सबको पता है ये सच में ताकतवर है, सच में ताकतवर है ये। अभी वेनेजुएला के ऊपर ही सुन लो अपने इंडिया वालों का बयान, जो कि बहुत ही जरूरी है, सबको पता होना चाहिए। वेनेजुएला में जो इंडियन फंसे हुए हैं
उन तक ये खबर पहुंच जानी चाहिए। सरकार को चिंता आप लोगों की, लेकिन सिर्फ चिंता है। इससे आगे मत सोचना कि इससे आगे कुछ होगा, ठीक है। वेनेजुएला में शनिवार को ताबड़तोड़ हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्जे में है। उधर वेनेजुएला में मौजूदा हालात देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। जो भारतीय पहले से वेनेजुएला में है उन्हें बेहद सतर्क रहने और अपनी आवाजाही सीमित रखने और वेनेजुएला में भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने को कहा गया है। कर लेना भाई संपर्क जो वेनेजुएला में। जो भी भारतीय नागरिक किसी भी कारण से वेनेजुएला में मौजूद है उन्हें कहा गया है कि वे बहुत सावधानी बरतें। उन्हें अपनी यात्राओं को कम से कम रखने और वेनेजुएला में स्थित भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए कहा गया है। दूतावास से संपर्क करने के लिए भाई ईमेल आईडी और आपातकालीन नंबर जारी किया गया है। जिसको चाहिए बता देना। चलो आपातकालीन नंबर बता देते हैं, ईमेल आईडी आप ले लेना। +58 412 95 84 288 +58 412 95 84 288 इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं जो वेनेजुएला में भारतीय फंसे हुए हैं। अब फंसे तो पता नहीं कहाँ कहाँ, ईरान में भी फंसे हुए हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी। उधर से वो मुस्लिम कंट्री हैं वो जहाजों भर भर कर भेज रही है हथकड़ी बेड़िया लगा के। सिर्फ किस कारण? इन चिंटुओं की चिंटूगिरी के कारण। ये चिंटीगिरी कर छोड़ देना तो इस देश में सुधार हो जाए। अपने देश जहाज कोई देश नहीं, कितनी तारीफें होती थी, आज उसी देश की ऐसी पासपोर्ट की लंका लगी हुई है। पासपोर्ट बिल्कुल डाउन से भी डाउन, पीछे से गिनती शुरू करो तो हम हो सकता है पहले नंबर पर आ जाए। हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी बदतर हालत हो चुके हैं। लेकिन अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई तो होती नहीं। ये तो भाई छोड़ोगे तो छूटेगी, नहीं तो इस अंधभक्ति में है ना, यहाँ पर नफरत फैलाने वालों का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाता है। जिस देश में नफरती लोगों का ढोल नगाड़ों से स्वागत हो, जहां पर संस्कारी बलात्कारी हो, वो देश तरक्की करेगा? वो मस्जिदों के नीचे मंदिर ही ढूंढेगा। ट्रंप जाता है अपने जहाज लेके, हो सकता है किसी ने उसको सलाह दी हो भाई बादल होते ना तब लेकर जाना, बादलों से क्या रडार की रेंज में नहीं आता जहाज, उनके जहाज वैसे रेंज में नहीं आते। वो कब कहां पर कौन सी कार्रवाई करेगा किसी को पता नहीं। उन्हें जो जो बोल रहा है वो करता आ रहा है, उसका शब्द बोल रहा हुआ खालसा राज वो भी आने जा रहा है। 2026 है, तैयार रहना, तैयारियां पूरी करके रखना। एक सबसे कमाल का बयान देखा हमने, पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, कोई मनजिंदर सिंह सिरसा बताए गए हैं। 2025 में सबसे साफ हवा हो रही है दिल्ली की। कमाल की बात नहीं है? वैसे दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है। क्या बयान देते हैं, जैसे लोग जैसी संगत वैसी रंगत, ये तो होता है। अब ये पगों में सिर फंसा कर डाडा प्रकाश रख कर संगत ऐसी रखेंगे। सनी देओल तो दे गया बयान है, अरे अनपढ़ों का, स्कूल छोड़ने वालों का, गुंडों का समूह है, इसमें सीधा साधा आदमी रह ही नहीं सकता। बड़ी लेट समझ में आई। गुरदासपुर की जनता क्या करे, समझ में नहीं आया गुरदासपुर की जनता को। तो अब आप लोग सोच लेना, ट्रंप का अगला कदम बढ़ रहा है खालसा राज की तरफ। जो रोक सकेगा वो रोक लेगा, क्योंकि किसी के पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है। किससे मदद मांगेंगे? कोई मदद ही नहीं करेगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।